रहीम मोहतरम मेहमान खुसूसी कायद जमीयतुल उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम राजा ज़फ़रुल्लाह साहब चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस बड़ी तादाद में उलमाए किराम की महफिल में मुझ जैसे नाचीज़ को भी चंद मिनट कुछ बोलने का मौका दिया। मुझे हज़रत मौलाना हज़ारवी साहब ने टेलीफोन पर दावत दी थी कि मौलाना मोहम्मद मूसा शाकिर साहब ने कायद हकीम मिल्लत मौलाना अब्दुल हकीम साहब रहमुल्लाह ताला के हवाले से किताब लिखी है जिसकी तकरीबन नुमाई होगी, जिसमें मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दीगर हज़रात तशरीफ़ लाएंगे। तो उस हवाले से मैंने कहा मैं ज़रूर हाज़िरी दूँगा, क्योंकि मेरा काफ़ी अरसे से हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमुल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ भी रहा है जब मैं तालिब इल्म था। और ये 1970 की बात है कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे। हमारे मानसरा से हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और इसी तरीके से बटग्राम और कोस्तान से हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमुल्लाह ताला वो इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तालिब इल्म होने की, स्टूडेंट होने की हैसियत से मुख्तलिफ जमातों की हमायत तलबा करते थे, तो मैं उन तलबा में शामिल था कि उस वक्त खजूर का निशान होता था और हम खजूर का निशान तकसीम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सिलेक्शन में भी हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमुल्लाह ताला कामयाब हुए और हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमुल्लाह ताला भी कामयाब हुए। और यही वजह है कि आज तक वहाँ पर और उलमाए किराम का बड़ा असर भी है और उस इलाके से हमेशा दीनी जमातों को कामयाबी होती रही है। आज भी जो कोस्तान से मौलाना साहब इलेक्शन लड़े थे तो मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब जो MPA यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये वही असर था कि कोस्तान से भी मजहबी जमातें, दीनी जमातें कामयाब होती हैं। और यही वजह है कि अल्लाह की करम नवाजी से आज भी हज़ारा डिवीज़न हो या मलकगढ़ या सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इन उलमाए किराम की वजह से पूरी दुनिया में दीन की खिदमत भी करते हैं। बड़ी तादाद में उलमाए किराम मदारस से फारग होकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दीनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये उन उलमाए किराम की खिदमात का नतीजा है। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि मौलाना साहब जो आप समझते हैं कि सियासत के वो जर्नैल हैं और हर लिहाज से जो भी अगर पाकिस्तान की सियासत है या मिल्लत इस्लामिया की सियासत है
या इंटरनेशनल सियासत है उन पर अबूर रखते हैं, वो अपने ख्यालात के इज़हार भी फरमाएंगे। मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा वक्त भी उनको दूंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यही वजह है कि आज मुझ जैसा शख्स भी उस इलाके से अल्लाह के फज़ल व करम से एक नहीं बल्कि 6 दफ़ा कामयाब हुआ। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उलमाए किराम की बड़ी तादाद मेरी सरपरस्ती भी करती है, हिमायत भी करती है, क्योंकि मेरा मिशन वो है जो हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला ने और हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने चलाया था। यही वजह है कि आज भी उलमाए किराम उस मिशन को सामने रखते हुए, उस काज को सामने रखते हुए मुझ जैसे नाचीज़ की सरपरस्ती करते हैं और दुआ भी करते हैं। आज जो उस हवाले से ये किताब लिखी गई है, मैं इस पर मौलाना मोहम्मद मूसा शाकिर साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि असलाफ की जब तक कोई स्वान उम्री या स्वान हयात अगर नहीं लिखी जाएगी, कोई उसका बारे में नई नस्ल को आगाह नहीं किया जाएगा तो हमें क्या पता चलता है। लेकिन असल बात यह है कि उन लोगों की जो खिदमात हैं, कारनामे हैं, वो इन किताबों की सूरत में नई नस्ल तक पहुँचेंगे तो नई नस्ल को भी जो एक हिदायत मिलेगी, उस हवाले से वो भी अपनी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकेंगे। बदकिस्मती से जिस तरह के अभी मौलाना हैदरी साहब ने फरमाया कि इस दौर में जो एक नया जो सोशल मीडिया भी आ गया है, बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से एक बेरा रवि का शिकार हो गए बहुत सारे लोग। उनको इस बात से रोकने के लिए उलमाए किराम ही अपना किरदार अदा कर सकते हैं और मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ मोहम्मद नवाज रज़ा साहब जैसे सीनियर साफ़ी जो बैठे हैं, उन्होंने भी यही जो उस वक्त के हालात हैं उनको सामने रखते हुए जो ख्यालात का इज़हार किया, ये हमारे लिए हिदायत का एक ज़रिया है। और जो खिदमात ख़त्म नबुव्वत के हवाले से हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला या फ़ुरक़त जमीयतुल उलमा इस्लाम या बाकी सियासी साज़ोमान ने सरअंजाम दी, जिसमें राजा साहब भी तशरीफ़ फरमा है। आज अल्लाह के फजल व करम से जो 95 साला मसला उसको ख़त्म उन्होंने किया। हम उन सियासी ज़मात को भी उलमाए किराम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से इसी मसले पर पूरी उम्मत मुत्तहिद है और ये जितने भी उलमाए किराम हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी रहनुमाई करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मैं ये हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जानशीनी का हक अदा किया। इससे पहले शायद बहुत बड़ी तवक्कुआत थी उनसे। मुझे अंदाज़ा है कि वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा उनका एक ही हल्का है, लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी। शायद उनकी पहले मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन आज इंशाअल्लाह अंदाज़ा लगता है कि उन्होंने हकीकी जानशीनी का हक अदा किया है और इस तकरीब किताब की तकरीब की रहनुमाई करके और इतनी बड़ी तादाद में अकाबर उलमाए किराम को बुलाकर और जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े जो PDM के हमारे सरबराह हैं, उनको बुलाकर दावत देकर ये साबित किया है कि वाकई मौलाना हज़ारवी साहब जो हैं इंशाअल्लाह
अपने जो इस्लाम की जो खिदमात हैं उनको इस मिशन को इंशाल्लाह आगे चला सकेंगे। मैं इस पर उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क की, इस मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और मुसलमानों के लिए जो लोग कोशिश खिदमत कर रहे हैं और उनकी इस्लाह के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए ताकि मुस्तकबिल में हमारी नस्ल को वो एक सही पक्के अकीदे के मुसलमान और पाकिस्तानी बना सकें। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।